26 तारीख के दिन तिथि क्षय हो रही है, शनिवार का अवसर है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का एक साथ योग बन रहा है, चतुर्दशी क्षय हो जाएगी, अगले दिन सूर्योदय तक नहीं रह पाएगी। तो और साथ साथ इस दिन पंचक भी समाप्त हो रहा है और इस दिन भद्रा का योग भी है, करीब करीब 8:27 से लेकर करीब करीब शाम को 6:30 बजे तक रहेगा। तो ध्यान रखना है, इस दिन नए कार्यों में हाथ नहीं डालने हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपके लिए बने हुए हैं थोड़े से खर्चालू ज़्यादा है, खर्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो भी काम करें रूल्स को फॉलो करते हुए करें। ये समय ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके काम करने का प्रयास करें। हल्का सा बहुत ज़्यादा सोच समझ के विचार करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाने की तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है ग्रह। अननेसेसरी के बेकार प्रपंच वाले झगड़े वाले कामों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कि इस दिन मासिक शिवरात्रि के दिन आप शिव की आराधना करें, हो सके तो शिव पर बेलपत्र अर्पित करने का प्रयास करें, मीठे जल से शिव का अभिषेक करेंगे तो अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, उस दिन अमावस्या की तिथि है। रविवार के दिन अमावस्या का योग बन रहा है और पैतृक कार्यों के लिए बड़ी प्रशस्त मानी जाती है तिथि। इस दिन सूर्य महाराज शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते हुए भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। रविवार के दिन ये परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ बुध अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों योग सूर्य को और शक्ति संपन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और बुध जो आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं थोड़े से कनिष्ठकारी हैं, थोड़े से कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहे थे, वो अब पॉजिटिव शक्ति ग्रहण करते दिखाई देंगे। चीज़ों को आप मैनेज करने में रास्ता बना सकते हैं, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करिएगा। थोड़ा सा अननेसेसरी जो गुस्से की तरफ न जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि चंद्रमा भी आपकी राशि में राशि बदलकर आपके 12वें भाव से लग्न में आ रहे हैं। थोड़ी हिम्मत अच्छी रहेगी, थोड़ा सा चीज़ों के लिए थोड़ा जोर ज़्यादा लगाएंगे आप। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भगवान सूर्य को सुबह सुबह उनकी उपासना करें, उनको जल दें। और एक काम और करें, इस दिन पितृक अमावस्या है, अमावस्या तिथि है, तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री का थोड़ा यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर गायत्री का यज्ञ रखा है। आप कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त उस यज्ञ में भाग लें। अपने पितरों के निमित्त अवश्य हमें कुछ ना कुछ तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास इत्यादि निकालने का प्रयास करना चाहिए। और इस रविवार को जो विशेष तौर पर 27 तारीख को रविवार अमावस्या का योग पड़ रहा है, इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो नित्य प्रति यज्ञ रहता है उसमें पितृ शांति यज्ञ रखा है। तो आप उसमें अवश्य अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ में भाग लें। सुबह 8 बजे से लेकर एक कार्यक्रम करीब करीब 10-11 बजे तक रहेगा। और आप कहीं दूर बैठे हैं तो उसमें अपना स्थान आरक्षित करके अपने पितरों के निमित्त इस कार्य में अपना सहयोग देकर लाभ ले सकते हैं।